अगर कोई अपनी लॉन्ग जर्नी ब्रेक करके किसी के घर जाता है तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई मेन पर्पस होना चाहिए या कोई ना कोई मेन कारण होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ डब्बा किस तरह से पहुँच गई वो उसके दूसरे के घर में, वो भी रात को। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अगर कहीं पे भी कंटेंट मिले ना तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, और उसको पकड़ने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े वो भी करेगी। अब वहाँ इतनी लंबी जर्नी के लिए जा रही है, यानी कि मुंबई जा रही है मौधा से। तो उस जर्नी के बीच में इतना सारा सामान लेकर वो जो है वहाँ पे ब्रेक जर्नी के लिए उतर गई, और ब्रेक जर्नी के लिए उतरने के बाद में वो गई अपनी खाला के घर पे। ब्लॉग के शुरुआत में ही कहती है कि फ्रेंड्स इतना सामान, मतलब तुम्हें जब पता है कि भाई इतना सामान लेके चलना ठीक नहीं है। सफ़र में सब लोग जो है ना मिनिमम जो है सामान लेके चलते हैं, और तुम तो फालतू का सामान लेके चलती हो। तुम्हारे को तो अगर खेत में 4 मटर भी मिल जाए तो तुम ये कहती हो कि भाई उसको भी मैं मुंबई लेके जाऊंगी। यानी कोई भी चीज़ आपको ऐसी मिल जाए तो सबसे पहले आपका ये होता है कि बस इसे ले चलो ले चलो। तो किसी भी तरीके से आप अगर हर तरह का सामान लेके जाओगे, कितने कपड़े भर के लाए हो, कितने गिफ्ट भर के लाए हो, कितने खाने के सामान भर के लाए हो, आप चाहते तो ये सब चीज़ें वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो सकती थी और आप अपने लिए कुछ और ले सकते थे। और आपके यहाँ कमी है क्या? आपके यहाँ कमी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना सामान लेके चल रहे हैं। चलिए मेन बात पे आते हैं। तो किसी के दूसरे के घर पे पहुँच गए, वो भी रात पे पहुँच गए। रात में भी ऐसे टाइम पे जब आदमी सोने के लिए होता है, तो आप सोते हुए आदमियों को डिस्टर्ब कर रहे हो, और उसके बाद में आने के बाद में बातों बातों में आप 4 से 5 बजा देते हो। एक और बात नोट करने वाली है, जिसके घर में रिनोवेशन चल रहा होता है या फिर कह लीजिए वाइट वॉश ही चल रहा होता है, तो पूरा घर जो है तहस नहस होता है और सब सामान इधर से उधर होता है। और ऐसे टाइम पर ये सब चीज़ें जब चल रही होती हैं, ऐसे टाइम पे कोई गेस्ट आता है तो भैया अभी क्या कहें, मतलब अब मैं ये नहीं कह सकता कि गुस्सा आता है कि आता है, बुरा बहुत लगता है कि ऑलरेडी घर इतना ज़्यादा फैला पड़ा है। अब इनको देखें या अपने घर को देखें या इनकी खातिरदारी करें या क्या करें। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा कि भाई नहीं हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आ जाता है तो हम तो उसको भी एंटरटेन कर लेते हैं और बड़े मज़े से एंटरटेन कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं होता। नॉर्मली तो ये सब चीज़ें ना बड़ी टीजी होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं ये। इनको सिर्फ एक ही मकसद है, और मकसद क्या है कि अपनी व्लॉगिंग के लिए आप कंटेंट चाहिए, तो वो कंटेंट ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गई। और उसका पूरा का पूरा घर मतलब ये दिखा रही है कि भाई ये सब कर रहे हैं, वाइट वॉश हो रही है, ये सब हो रही है। और आइए किसके बात के लिए, क्योंकि वो जो लड़की है जारा, उसका घर को डेकोरेट करेगी, और ये उसका एक सरप्राइज कह लीजिए या कह लीजिए उसको गिफ्ट है ये। भैया ये जो है लोग हैं, ये लोग समर्थ लोग हैं, ये अच्छा खाते हैं पीते हैं कमाते हैं, और बाकी तो पैसे की कोई लिमिट नहीं होती कि कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो कम से कम अपना स्टैंडर्ड या अपना जो क्लास है वो मेंटेन करते हैं, जो वो जिसको वो बिलोंग करते हैं। अगर आपको मदद ही करनी है, आपको पैसा ही अपना खर्च करना है, तो आप किसी गरीब का घर देखिए ना, उसके घर को कुछ बनाइए ना। बहुत सारी बेवा और ये लोग होते हैं, उनको बनाइए। यतीम बच्चों के यहाँ पे जाके कुछ दीजिए, ये सब करिए। और सबसे बड़ी बात ये, पहले तो अपनी फैमिली में ही देख लो कि किसको ज़रूरत है। वो जो अम्मा जिसको आप साथ लिए घूम रही हो, वो जिस तरह के कमरे में रहती है, उसके लिए मतलब कुछ करिए। आप बड़े एहसान के साथ में बता रही हैं कि मामू को हमने अपने प्लॉट की रखवाली के लिए रख दिया, तो इस तरीके से उनको अर्निंग भी जाती है। मतलब आप वहाँ पे ये बड़े लोगों को, मतलब बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, तरस आता है कि बड़े लोगों को इज्जत को आप इस तरह से समझ रहे हो। अरे आप कुछ कर रहे हो, ये आपका फ़र्ज़ बनता है किसी बुज़ुर्ग के लिए। आप बहुत ज़्यादा जो है सवाब कमाओगे इससे, तो आप जो है इस तरीके से आपको करना है तो आप उनके लिए करिए ना। ये क्या मतलब कि जो जिनके पास सब कुछ है उनके ऊपर सब कुछ लुटाने के लिए चल पड़ी। क्योंकि असल में क्या है कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, इसलिए आप जो यहाँ चले आए, और यहाँ पर जो है आकर ये कह रहे हैं कि उस बच्ची का जो रूम है ना, उसको हम रिनोवेट कराते हैं, मतलब उसको डेकोरेट कराने में हेल्प करेंगे। एक और ज्ञान देती हुई यहाँ पे दिखाई दी अपनी भाभी की तरह, कि रिश्ते जो होते हैं ना वो निभाने से चलते हैं। हमें तो लगा था कि पैसे से चलते हैं, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो अपने पैसे के बूते पे कर रहे हो। अपनी ससुराल को मैनेज कर रहे हो, पैसे के बूते पे कर रहे हो। जो फ़नी है उसके दोस्तों को मैनेज कर रहे हो, पैसे की उससे चल रहे हो। अपना जो हस्बैंड है वो भी कैसे मैनेज हो रहा है, पैसे की वजह से मैनेज हो रहा है। अपने भाई बहन रिश्तेदार सबको पैसा पैसा पैसा, इसको मैंने
मैंने गिफ्ट दे दिया, इसको मैंने सूट दे दिया, इसको ये दे दिया, इसको वो दे दिया, और यही सब करते हुए आप अपने रिश्तों को मेंटेन करते हुए चल रहे हो। तो भैया हमें तो ऐसा लगता है कि रिश्ते जो मेंटेन होते हैं, मतलब आपने सिखाया कि वो पैसे से मेंटेन होते हैं, अदरवाइज़ तो आप कुछ भी करोगे तो उसमें नुक्स निकालेगा ही। और दूसरी बात ये क्या करते हो आप अपने सास ससुर के लिए, वो तो सबको सबको दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। तो प्लॉटें दिलवा देना, घर को रिनोवेशन में हेल्प करा देना, घर के अंदर बहुत सारा फर्नीचर ला के डाल देना, घर के अंदर खाने का सामान ला के डाल देना, और उसके अलावा कभी जो है वो बिज़नेस शुरू करा देना। मतलब जो फ़नी के दोस्त हैं उन सबको भी पूरा पूरा मौका मिल रहा है। उनको हनीमून में लेके चले जाना, उनको जमशेदपुर लेके चले जाना, मतलब उनको जगह जगह लेके चले जाना, चाहे लखनऊ जा रहे हो, चाहे कानपुर जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो आपके एक तरीके से सारे रिश्ते आपके तो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से मैनेज हो रहे हैं। आप ज़रा ये पैसा खर्च करना बंद करो और तब ये मैनेज करके दिखाओ, तो आपको असली में दिखाई देगा कि आपका जिससे सही तरह से प्यार होगा और जिसको आप वक्त दे रहे होगे, जिसके लिए कर रहे होगे, तब पता लगता है कि वो रिश्तों की अहमियत क्या है और वो रिश्ते आपके साथ क्यों करके चल रहे हैं। घर में वो होले लेकर आए हैं। होले यानी कि जो चना होता है ना, जो कच्चा चना होता है, तो वो फली के अंदर होता है, तो उसको जो है वो कह रहे हैं कि ये होले आए हैं। अब वो होले को देखकर बड़ी खुश है, भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और वही नॉर्मली इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, तो बड़े बड़े सिटी जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह होती हैं, नॉर्मली इसमें नहीं मिलती। तो फ़नी उस तपाक से कहता है कि अब इसको मत लेके पहुंच जाना मुंबई। ये सही बिल्कुल सटीक टाइम पे सटीक बात कही है उसने, क्योंकि इसको तो यही है ना, जो भी चीज़ दिखाई दे मुंबई ले जा, जो चीज़ दिखाई दे वो मम्मी के लिए ले जाओ, अम्मी के लिए ले जाओ, ये सब चीज़ें उसकी चलती रहती हैं। इसी ने इतना सामान भर के वहाँ से चली है। हाइजीन के बारे में तो भैया कुछ कहना ही बेकार है। जनाब जो है, जनाब मतलब हमारा मतलब है फ़नी। फ़नी जो है वो ही कुर्ता पजामा जो पहन के चला था, रात भर सफ़र कर लिया और अगले दिन आगे उसके वहाँ पर भोपाल में आ गए। भोपाल में भी सारा दिन वही पहन के चले और अब वही उसके ऊपर ही बैग लटका के चल दिए दोबारा से अगले सफ़र के लिए, और कहने पर भी वो बदलने की कोशिश नहीं करी। तो ये तो है इनकी हाइजीन जिसकी ये बात करते हैं, जिसके लिए जो इनकी बीवी यानी कि वो डब्बा जो है अम्मा से कह रही थी कि तुमने महीने भर में सूट ही नहीं बदला। भैया अपना देख लो, आप आते हो उसी सूट में सो जाते हो, सफ़र से उसी सूट में पहन के जो है ना उसके घर चल देते हो, भाभी के घर चल देते हो, कहीं भी चल देते हो। ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। आपको हाइजीन देखनी है तो फिर ढंग से देखो ना। ये नुकसान किसको देगा? आपको ही नुकसान देने वाला है और किसी को नुकसान नहीं देना। पर हमारी तो बस यही कहना है कि आप जब ये सब दिखाते हो तो लोग बाग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, टीनेजर्स भी देखते हैं। और जो रो रो के आपसे मिल रहे थे ना वहाँ पर जमशेदपुर में, वो सब लोग भी देखते हैं कि कितना अच्छा बढ़िया चल रहा है, कितने ये लोग जो है ना कितने साफ़ सुथरे हैं और कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं। स्कूटी या फिर ये कि ये बाइक होती है, उस पर बैठने का स्टाइल एक ही होता है, फुट रेस्ट होता है और उस फुट रेस्ट के ऊपर ही आप पैर रखते हैं और तब जाके आराम से वहाँ बैठते हैं। तो आपको पता नहीं है कि बाइक के ऊपर कैसे बैठा जाता है और फुट रेस्ट क्या चीज़ होती है। उसको देखकर ऐसा बोल रहे हो जैसे मतलब आप चांद से आए हो, आपको यही नहीं पता हो कि फुट रेस्ट क्या चीज़ होती है। और फुट रेस्ट तो फुट रेस्ट, उसके बाद में चढ़ने का स्टाइल देखो, माय गॉड, मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे मतलब उसे पता ही ना हो, उसे घोड़े पे चढ़ा दिया हो जिस पे आज तक नहीं चढ़ी हो। मतलब इस तरह का मुंह बनाया, बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ी है। हर जगह बच्चा बनना और बच्चों की एक्टिंग करना, पता नहीं ये किस उम्र में आके ये छोड़ेगी। और हो सकता है जब इसके बच्चे भी हो जाएंगे ना अगर, तो उन बच्चों के सामने भी यही हरकतें इसकी चलती रहेंगी। व्यूअर्स हैं कि उनको मतलब इसमें मज़ा आता है कि भैया वो कितनी मतलब जो है सिंपल है, किस तरह की बातें करती है और किस तरह से बिहेव करती है। ये सारे बिहेवियर उनको बड़े अच्छे लगते हैं इनके। अब वो अपना बेड जो है जारा जो है वो साफ़ कर रही है, उसमें से 1 2 3 4 ऐसे करके कम से कम 20 पर्स और छोटे छोटे बैग्स निकाल के डालती है। भैया क्या कहें, इतना कबाड़ा इकट्ठा करके करोगे क्या? जो आपके काम का है वो रखो, बाकी सब फेंक दो। लेकिन वो क्या है कि सब ये भी आ गया, ये भी आ गया, और एक एक करके उनको बता भी रही है, ये मैंने दिया था, ये मैंने दिया था, ये मैंने दिया था। यहाँ तक कि हाथ का एक ब्रेसलेट टाइप का वो मिला तो उसको भी ये कह रही है ये जो है रक्षा के लिए हैं। ये किसकी रक्षा के लिए? बहन बहन की रक्षा के लिए हैं। हर चीज़ वो बता रही है कि ये भी मैंने दी, ये भी मैंने दी और ये भी मैंने दी।
बिना शॉपिंग के तो इसका काम चलता नहीं है। तो शॉपिंग करने के लिए फिर दोबारा से मॉल में पहुंच गए कि भैया उसके रूम के लिए फर्नीचर और ये सब चीज़ें, डेकोर की चीज़ ले ली। कितना डेकोरेट कर दिया भैया तुमने उसका घर, कुछ समझ में आ रहा था क्या? बस उसको उसको जो है एक तरह से फर्नीचर मिल गया है, नया फर्नीचर मिल गया है, और उस फर्नीचर के साथ में उसने वो रूम में डलवा दिया। बस ये ठीक है जी, हो गया। लेकिन उस फर्नीचर में देखिए सॉर्ट ऑफ वो मिरर लगाया, आई थिंक ड्रेसिंग टेबल, और दूसरा जो ना एक वो डाल दिया है, दीवान डाल दिया है, ठीक है, एक फ्लावर पॉट रख दिया है। इस तरह की चीज़ें करने के बाद में बस वो हो गया रूम डेकोर। भैया वो पढ़ने वाली लड़की है, उसके पढ़ने के लिए कुछ जो भी अरेंजमेंट, लैंप वगैरह कुछ भी, ये सब कुछ नहीं है वहाँ पर। और ना ही अगर दिलाना ही था पढ़ने वाले बच्चे को तो कुछ कंप्यूटर, लैपटॉप या कुछ भी ऐसी चीज़ दिलाई होती। और साथ साथ स्टडी टेबल तो कहीं रूम में दिखाई नहीं दे रही। भैया कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए तो बहुत उम्र पड़ी है, यह ज़रूरत क्या है? ब्लॉगिंग से जब ज़िंदगी चल जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो मज़े से जो है ना बस इसी रास्ते पे है और इसी रास्ते को दूसरे को सिखाने की कोशिश कर रही है। वैसे भी लगता नहीं ये जो बच्चे हैं, ये वाले बच्चे या मुंबई के बच्चे, ये पढ़ाई की तरफ कुछ ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बस इन चीज़ों में, इनका सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान। मॉल में भी जा रही है तो वो सब लोग एस्केलेटर से जा रहे हैं और आप खुद जो है बराबर वाली सीढ़ी से जा रहे हो। बार बार ये दिखा के क्या दिखाना चाहते हो कि अभी भी तुम वो बच्चे ही हो, घबराने की आदत मुझे अभी भी है और मैं अभी भी घबराहट होती है, तो इसलिए बड़े तो कभी हो ही नहीं पाओगे ना, आप तो हमेशा बेबी ही रह जाओगे। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये सारी चीज़ें रिपीटेड हैं और बार बार आती रहती हैं और वही चीज़ हमें दोबारा देखने को मिलती हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।